क्या हो अगर किसी का केतु धर्म कर्म के भाव नवम भाव में बैठ जाए, आपके भाग्य भाव में बैठ जाए, तो ऐसा केतु आपके लिए क्या करेगा? अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नवें भाव में बैठा केतु आपके लिए कैसा होगा, कैसे परिणाम आपको देगा, अच्छे या बुरे, और किन राशि में अच्छे परिणाम देगा और किन राशि में बुरे परिणाम देगा। अगर आपका केतु आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा है, जैसा कि सबके कुंडली में भाव एक ही रहते हैं, हाँ वहाँ पे नंबर जरूर चेंज हो सकते हैं लेकिन भाव सबका एक ही रहता है। जैसा कि यहाँ पे 9 नंबर दिया है तो ये 9 नंबर नवम भाव को प्रदर्शित करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नवम भाव में बैठा केतु आपके लिए कैसा होगा और कैसा लाभ प्रदान करेगा। तो यहाँ पर जो केतु बैठा होता है, अगर केतु अकेला बैठा है तो उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। केतु किसी और ग्रह के संग बैठता है तो कैसा फल देगा, उसकी चर्चा हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। नवम भाव में बैठा केतु अक्सर देखा गया है कि धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, धर्म कर्म में इंसान ज़्यादा रुचि लेता है यदि वह अपनी उच्च राशि में या अपनी ही राशि में बैठा हो। जैसा कि 12 मीन राशि में, 9 धनु राशि में और 8 वृश्चिक राशि में। ऐसे में बैठा केतु मीन राशि और धनु राशि में जब केतु बैठता है तो ऐसा इंसान धर्म कर्म में बहुत रुचि लेता है, धार्मिक प्रक्रियाओं में उसका बहुत रुझान रहता है। ऐसा व्यक्ति जो भी ग्रंथ हैं उसके बारे में नॉलेज रखना चाहता है। जब भी कहीं पे कथाएं या पुराण की बातें होंगी तो यह वहाँ पे अलग से इंटरेस्ट लेगा और इसको खोज करनी रहती है कि हमारा जो भी आसपास की चीज़ें हैं वह कैसे बनी, और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक चीज़ों पे इसकी रुचि ज़्यादा रहेगी जब यह 12 और 9 नंबर पे होगा। वहीं अगर आपका केतु 8 नंबर पे है तो ऐसे इंसान को बहुत पराक्रमी बना देता है। इंसान हमेशा साहस से भरपूर रहता है और वह क्या करेगा, अपने चरित्र को बहुत सुरक्षित रखेगा और दूसरों का सम्मान बहुत करेगा, साहस के लिए हमेशा जाना चाहेगा, जिसके नवम भाव में केतु 8 नंबर पे हो। अगर हम बात करें यहाँ पर बैठा केतु आपको और क्या लाभ प्रदान करेगा, तो ऐसा इंसान बहुत परोपकारी होता है, दूसरों को दान देने में हमेशा अग्रणी रहता है। कहते हैं कि ऐसा केतु अपनी परवाह ना कर, अगर मान लीजिए आपके सामने खाने की प्लेट आई है, आपका केतु नवम भाव में है, केतु से आप ये भी जान सकते हैं कि आप अपने नेचर से जान सकते हैं कि आपका केतु कैसा है। आपके सामने खाने की थाली आती है और सामने कोई गरीब गुजर जाता है तो भीख मांगने आ जाता है, तो आप क्या सोचेंगे कि लाइए मैं अपनी थाली इसको दे दूं, तो आपका केतु अच्छा है। केतु ये प्रदर्शित करना चाहता है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत अनेकों सत्कर्म किए हैं, इसलिए आपका केतु नवम भाव में है और इस जन्म में भी आप सत्कर्म करके अपना जीवन यापन करेंगे। उसके बाद केतु धीरे धीरे आपके जितने भी पाप हैं उसको नष्ट करके मोक्ष के मार्ग पे ले जाएगा। तो नवम में बैठा केतु आपको धार्मिक परोपकारी बनाता है, निश्चल बनाता है। अच्छा, आपकी इन्हीं हरकतों पे लोग आपको पागल समझेंगे कि यह इंसान इतना ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, क्योंकि नवम में बैठा केतु आपको ज़्यादा धार्मिक बना देता है, ज़्यादा सनातनी बना देता है। आप पूजा पाठ धर्म कर्म में, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग तिलक करके चलते हैं तो लोग उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, तो ये केतु है यहाँ पे बैठा और केतु यह बताना चाहता है कि मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, धर्म कर्म की चीज़ें। तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि ऐसे इंसान का भाग्य बहुत उज्जवल रहता है। वह जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वह अपने ऊंचाइयों के शिखर पर चढ़ता चला जाता है। इसके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती और यह इंसान खूब सारी संपत्ति बनाता है, क्योंकि यह 8 नंबर पर अगर आपका केतु है तो ऐसा इंसान बहुत निर्भीक होता है, किसी से भी डरता नहीं, बहुत साहस से भरपूर रहता है। ये हमने बात की जब आपका केतु 12 और 9 8 नंबर पे है तो आपको इतने सारे लाभ प्रदान कराएगा। और यहाँ पर बैठा केतु आपको बताना चाह रहा है कि आपने पूर्व जन्म में आपके पितरों ने बहुत अच्छा कर्म किया है और आपने अपने पितरों का बहुत सम्मान किया है, इसलिए आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहोगे। अब हम बात करेंगे केतु की दृष्टि की। केतु की दृष्टि कहाँ कहाँ नवम भाव में बैठने पर पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 सबसे पहले आपके लग्न को केतु देखेगा तो आपके लगन को मजबूत करेगा, आपका शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा, निरोगी रहेगा, आपको कोई भी रोग नहीं होंगे।
उसके बाद जो ये 7वीं दृष्टि से देखेगा तो वो कहाँ देखेगा, 5, 6, 7, तो यह आपके पराक्रम भाव को देखेगा। ठीक है, तो पराक्रम भाव को देखने पर केतु आपके साहस को, आपके शत्रु को, साहस को बढ़ाएगा और शत्रुओं को नष्ट करेगा। अब हम अगर बात करते हैं आपके भाव बंधु से भी आपकी अच्छी बनेगी। 7, 8, 9 5वें भाव को देखेगा तो आपकी जो बुद्धि रहेगी वो हमेशा सात्विक रहेगी। आपके जो बच्चे हैं वह भी हमेशा ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत ज्ञानी होंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। तो हमने बात कर ली कि केतु यहाँ पर बैठने पर आपको इन राशियों में इतने लाभ देगा। अब हम बात करेंगे कुछ कि कुंडली में जो लोग देख रहे होंगे कि मुझे तो ये लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो देखिए आपको वो लाभ क्यों नहीं मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये केतु की उच्च राशियाँ थी। अब हम केतु की विरोधी राशि के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है इसकी विरोधी राशि जो होती हैं केतु की, वह हो जाएगी 3 और 2। इसमें केतु अच्छे परिणाम नहीं देता। मिथुन और वृषभ राशि में कहा जाता है केतु यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठ गया है तो यह इसके उल्टे परिणाम देने लगेगा। जैसा कि देखा गया है कि अगर नवम भाव में केतु नीच का हो गया तो इसने अपने पूर्व जन्म में बहुत नीच कर्म किए हैं, बहुत सारे लोगों को हत्याएं तक कर डाली है इसने अपने लाभ के लिए, अपने पितरों का, अपने घर परिवार वालों का बहुत जो है अपमान किया है। तो इसलिए क्या करेगा यह केतु इस जन्म में आपको ये बताना चाहता है कि आप अपने धार्मिक कार्य, दान पुण्य करके अपने पूर्व जन्म के जो आपने कर्म किए हैं उसको मिटाइए। तो ऐसा इंसान बहुत दुखी रहेगा, बहुत पीड़ित रहेगा, और कितना भी अच्छा कर ले लेकिन उसको अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु यहाँ पे आपके पूर्व जन्म के पाप को काट रहा है। और नवम भाव में बैठा केतु आपको बताना चाहता है कि आपने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं वो आपको, जितना भी आपका भाग्य, आप कितना भी कोशिश कर लें, आप बार बार यही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपका भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आपने पिछले जन्म में इतने अधिक पाप कर दिए हैं कि आपका भाग्य नष्ट हो गया है। तो उसके लिए केतु यहाँ पे आपको प्रदर्शित कर रहा है कि आपको इस जन्म में बहुत सत्कर्म, दान पुण्य की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप दान करेंगे, गरीबों को खाना देंगे और जानवरों की सेवा करेंगे, पंडित की पूजा करेंगे और ब्राह्मणों की आप दान पुण्य करेंगे, उतने ही आप जल्दी सुखों को प्राप्त करेंगे। अन्यथा इस जन्म में अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप हमेशा पीड़ित, दुखी और दलित रहेंगे। तो यहाँ पर बैठा केतु तीसरे और 2 नंबर पे यही प्रदर्शित करता है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे बैठा केतु पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ये पीड़ा आपकी कम हो जाएगी, लेकिन अगर इन नीच राशियों में है तो वो आपको पीड़ा देने के लिए ही यहाँ बैठा है। यहाँ पे बैठा केतु अपनी 5वीं दृष्टि से कौन से भाव को देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले लग्न, रोगी हो जाएगा इंसान, हमेशा रोग बीमारी में उसके पैसे नष्ट होंगे। उसके बाद आपके पराक्रम भाव को देखेगा, हमेशा आप दूसरों के द्वारा दुत्कारे जाएंगे, भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध नहीं होंगे, आप कहीं भी नौकरी पेशा करेंगे तो वहाँ पे भी आपको अपमान सहना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसकी 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी तो देखा गया है कि ऐसा इंसान के संतान जो है वो हमेशा उससे नफरत करेंगी, उससे चिढ़ेंगी, आप संतान आपका सम्मान नहीं करेंगी। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अपने रास्ते में भ्रमित रहता है कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो केतु यहाँ पर अगर आप बैठा है और ये सब चीज़ें आपको परेशानी है, रोग बीमारी से आप ग्रसित हैं, आपके भाई लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, भगवान आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने जो बताया कि यहाँ बैठा केतु आपको बता रहा है, सचेत कर रहा है कि दान पुण्य करो, जितना करोगे उतने पाप कटेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने बहुत अधिक पाप कर दिए हैं। तो यहाँ पे बैठा केतु ये भी आपको बता रहा है कि आप जो हैं, क्योंकि 7वें में राहु भी बैठा है तो आपके भाई जो भी होंगे हो सकता है उनकी संख्या ही कम हो, और अगर होगी भी तो आपका साथ नहीं देंगे। तो आपको केतु का दान अवश्य ही करना चाहिए। बुधवार के दिन शाम को 6 बजे के बाद काली खड़ी उड़द का दाल और सरसों का तेल, काली मिर्च, नीला या काला कपड़ा, इन चीज़ का दान करें और चितकबरे कुत्ते को जितनी हो सके उतनी रोटी खिलाएं। तो आज हमने चर्चा की नवम भाव में बैठा केतु आपको अपनी उच्च राशि में क्या फल दे सकता है और अपनी नीच राशि में क्या फल दे सकता है। बाकी कोई भी सम राशि में या मित्र राशि में है
तो उसके परिणाम आपके उच्च राशि के समान ही मिलेगा। लेकिन अगर नीच राशि में है तो आपको उसके बुरे परिणाम ही मिलने तय हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप अपने केतु के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे 10वें भाव में बैठे केतु आपको क्या फल देगा उस वीडियो के संग। तब तक के लिए राधे राधे।